और देखिए 2 बार यूपीएससी एग्जाम वो क्लियर कर चुके हैं और अब इस बार उन्होंने यूपीएससी टॉप किया है। और खास बात यह है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के ही रहने वाले हैं और आज जैसे ही रिजल्ट सामने आया, देखिए किस तरीके से पूरे परिवार ने खुशियां मनाई, उनका यहां पर अभिनंदन किया गया। और जाहिर सी बात है, कड़ी मेहनत के बाद यूपीएससी सिविल सर्विसेज निकाली जाती है और जब आप टॉप करें तो आपकी मेहनत कितनी रही होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो इससे पहले भी 2 बार वो यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं। साल 2023 में एसडीएम दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश सेवा उनको आवंटित हुई थी, तब वो दिल्ली में एसडीएम के पद पर नियुक्त हुए थे और अब उन्होंने पूरे यूपीएससी में टॉप किया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा के रहने वाले हैं। तो देखिए अनुज की ये कहानी, अनुज की सफलता यही बयां करती है कि आप किसी बड़े पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद भी आप लगातार मेहनत करते रहते हैं तो सफलता आपके कदम जरूर चूमती है। न्यूज 18 राजस्थान पर आप देखिए जश्न की, खुशियों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और जैसे ही पता चला कि अनुज ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में टॉप किया है, फर्स्ट रैंक हासिल किया है, जितने भी उनके चाहने वाले थे, जितने भी उनके परिजन थे, उनके फ्रेंड्स थे, रिश्तेदार थे, सभी उनके घर पहुंचे। आप देखिए किस तरीके से सबके चेहरे में ये प्यारी सी मुस्कान और इसके साथ ही गर्व का भी पल पूरे परिवार के लिए। अनुज अग्निहोत्री जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा के रहने वाले हैं, उन्होंने ऑल ओवर टॉप किया है। और खास बात ये कि इससे पहले भी साल 2023 में वो यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं, एक नहीं 2 बार वो यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर चुके हैं और उस वक्त उनकी नियुक्ति दिल्ली में हुई थी एसडीएम के तौर पर। और अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से अब आगे अनुज अपनी दिशा तय करते हैं। अच्छा, ये जो बताइए मुझे आप कि आपने जो इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, इसमें प्रेरणा आपको मतलब मुख्य रूप से किससे मिली? प्रेरणा पूरा परिवार हमेशा, जिसने हमेशा सपोर्ट दिखाया है, जिसने हमेशा मुझे प्रायोरिटाइज़ करा है, मेरी मेहनत को प्रायोरिटाइज़ करा है, एग्ज़ाम को प्रायोरिटाइज़ करा है, तो उसी को मैं श्रेय देना चाहता हूँ। तो सर ये क्या फर्स्ट बार में ही आपने क्लियर किया? सर फर्स्ट बार में मुझे एक दूसरी सर्विस मिली थी और थर्ड बार में मुझे ये एक जिसमें भी रिजल्ट आया है फर्स्ट टाइम का, ये अभी थर्ड अटेम्प्ट है। और इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूपीएससी के टॉपर अनुज अग्निहोत्री। अनुज, बहुत बहुत आपको बधाई सबसे पहले तो। और जादू से कम नहीं किया है आपने, पहले भी 2 बार यूपीएससी एग्जाम आप क्लियर कर चुके हैं और इस बार तो आपने टॉप ही कर दिया। भाई कैसे इतना कमाल कर लिया आपने? आपको लकी समझता हूँ कि मेरी मेहनत में जो लक का फैक्टर है वो सफल रहा मैम। सिर्फ लक या फिर बहुत मेहनत? क्योंकि हम देखते हैं कि यूपीएससी एक बार क्लियर हो जाता है तो लोग बस उनको जो पोस्ट मिलती है उसमें वो सेटिस्फाइड हो जाता है, लेकिन क्या आपने ठान रखा था कि आपको यूपीएससी टॉप ही करना है? मैम टॉप करना तो ऐसा कोई सपना नहीं देख सकता, क्योंकि टॉप करना अपने हाथ में नहीं होता, क्योंकि मैं इसको सिग्निफिकेंटली मानता हूँ, इसमें बहुत बड़ा लक का रोल है। नेचुरल सी बात है, सिलेक्शन मेहनत पे काफी कुछ डिपेंड करता है। अगर आपने मेहनत बहुत अच्छी करी है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन टॉप तो किस्मत की बात है और टॉप को मैं इतना ज्यादा सोच भी नहीं रहा हूँ अभी। मैं इस चीज से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे अपनी पसंद की सर्विस अब मिल जाएगी। ठीक है, क्या है आपकी पसंद की सर्विस, क्या ऑप्ट करने वाले हैं आप? मैम नेचुरली आईएएस को मैं अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखा था, तो वही मैं चाहता हूँ कि वो मुझे मिल जाए। ठीक है, और क्या मेहनत करते थे अनुज? क्योंकि अभी जो आपने ये मुकाम हासिल किया है, नो डाउट आपकी चर्चा ना सिर्फ राजस्थान, पूरे देश भर में हो रही है। 2 बार पहले भी यूपीएससी, अब यूपीएससी टॉपर, तो यानी जितने एस्पिरेंट्स हैं अभी आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो क्या आप उन्हें मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से तैयारी करना है और हार नहीं मानना है, सबसे इंपॉर्टेंट? जी मैम, जो चीज आपने कही है वही इस एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत ही एक ग्रूसम सी जर्नी होती है, बहुत ही लंबी जर्नी होती है, जिसमें बहुत अनसर्टेनिटी होती है, जिसमें आपको कुछ पता नहीं होता है कि आपकी मेहनत क्या रंग लाएगी। लेकिन यहीं आपको अपना दृढ़ निश्चय बरकरार रखना है, आपको अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है कि जो चीज मैंने करी है वो चीज सही है और अंततः वो सफलता देगी आपको। ठीक है, इससे पहले अनुज आप हाँ दिल्ली में एसडीएम के तौर पर आप अपनी सेवा दे रहे थे, तो कैसे आपको टाइम मिला कि आप काम भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ पढ़ाई तैयारी भी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए? मैम एक्चुअली अभी प्रोबेशन चल रहा है, तो प्रोबेशन में हमें डिफरेंट अटैचमेंट्स होते हैं, तो उसी में से एक अटैचमेंट एसडीएम का भी था। तो वहां पे हमें काफी कुछ नई चीजें सीखने को मिली, नए लोगों से इंटरेक्ट करने को मिला, तो उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिलता है हमें। और इसके अलावा काफी ज्यादा हेल्प होती है दोस्तों से, क्योंकि हमें एक वैसा एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे सभी लोग कहीं ना कहीं इस एग्जाम से जुड़े रहे हैं, तो वो काफी कुछ आपको इनपुट देते हैं, काफी कुछ हेल्प करते हैं कि क्या चीज आप बेहतर कर सकते हैं। तो ये मैं कहूंगा कि इस अटेम्प्ट में ये चीज मेरे साथ एडिड हुई,
तो इस चीज को मैं बड़ा थैंकफुल मानता हूँ अपने आप को। ठीक है। और अनुज, और आपसे वो एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, जब आपने लिस्ट में अपना नाम देखा कि यूपीएससी आपने क्लियर किया नहीं किया, और जब आपने देखा होगा कि आपने सीधे टॉप में देखा था क्या कि अनुज चक्रवर्ती वहां पे लिखा हुआ है कि नहीं अग्निहोत्री, या फिर पहले नीचे से कुछ स्टार्ट किया था? मैम एक्चुअल में मैं बैठा, हम तीनों लोग, मेरे पापा मम्मी के साथ खाना खा रहे थे और तभी मेरे दोस्त का फोन आया था कि यार तूने टॉप कर लिया है। तो नेचुरल सी बात है कि मैं रिजल्ट चेक ही नहीं कर पाया, और मतलब इनफैक्ट मैंने जब एक बार कंफर्म करने के लिए कि सही में वो मेरा ही नाम है, तो मैं रोल नंबर एक बार चेक करने के लिए तब एक बार रिजल्ट खोला था। तो बहुत अच्छा लगा था मैम, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा मैम वो। और घर वाले, आपके फैमिली फ्रेंड्स जिन्होंने हमेशा आपका सपोर्ट किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि कितना मतलब अलग रह करके पढ़ाई करनी पड़ती है, हमको सब कुछ इग्नोर करना पड़ता है, तो अब जब ये सफलता आपको मिली है तो वो इसे किस तरीके से ले रहे हैं, वो कितने खुश है अनुज? जी 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 मैम, बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ सभी लोगों का जिनने पूरी तरह से मेरी लाइफ में हेल्प करी है मुझे, और फॉर एवर ग्रेटफुल रहूंगा उन लोगों का। ठीक है अनुज, और जो एस्पिरेंट्स आपको सुन रहे हैं उनके लिए आप और क्या कहना चाहेंगे कि आपकी तरह ही भाई वो 2 बार तो यूपीएससी निकाल ही चुके हैं लेकिन फिर टॉप भी कर पाए? मैम मैं बस एक ही बात कहूंगा कि कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, कीप डिसिप्लिन एंड कीप वर्किंग हार्ड एज यू हैव बीन, तो यही आपको सफलता आगे दिलाएगी। ठीक है अनुज, और सोशल मीडिया के ऊपर थोड़े जरूर बात करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग काम से फ्री होते हैं, मोबाइल चलाने लगते हैं, यहाँ वहाँ हमारा ध्यान भटक जाता है, तो आप कैसे पीकी ब्लाइंडर्स की तरह आपने काम किया, एक हॉर्स की तरह की जो यहाँ वहाँ बिल्कुल देखते ही नहीं है, तो हाउ इज दैट पॉसिबल? थोड़ा वो जरूर बताइए, क्योंकि जितने भी यंगस्टर्स है वो जरूर इसके बारे में जानना चाहेंगे। जी मैम, मैं भी बहुत ज्यादा ओल्ड स्कूल माइंडसेट से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अप्रोच करता हूँ, और इसीलिए मैंने भी जब ठानी थी कि मैं एग्जाम में तैयारी करूंगा, तो तब मैंने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स अपने बंद कर दिए थे, और मैं कंप्लीटली ऑफ हो चुका था सोशल मीडिया से, अपने फ्रेंड सर्कल से। तो इसमें हमेशा एक अपने ऊपर एक अपनी चॉइस होती है कि हमें क्या चीज पसंद है, क्या चीज हमें हेल्प कर सकती है, तो इसीलिए मुझे लगता था कि मुझे शायद हेल्प नहीं करेगा सोशल मीडिया, इसलिए मैं कट ऑफ हो चुका था। लेकिन शायद अगर कुछ लोगों को लगता है कि उनको वो चीज हेल्प करती है, तो वो अपने जुडिशियली उसे यूज कर सकते हैं, अपने रैशनली उसके कितना मुझे यूज करना है। अगर कुछ चीज आपको, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है, तो एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ आपको यूज करना पड़ेगा, तो वो कम्प्लीटली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, होप करें कि वो डिस्ट्रैक्ट ना करे, आपको हेल्प ही करे किसी ना किसी तरह से। ठीक है अनुज, और अब आगे आप क्या चाहते हैं? आपने बताया कि आप जो आप चाहते थे अब आपने वो मुकाम हासिल कर लिया है, तो अब कैसे देश की आप सेवा करेंगे? क्या लगता है आपको कि क्या कमियां हैं कि आप उस पद में आएंगे तो उन तमाम चीजों को आप सुधार पाएंगे? जी मैम, नेचुरल सी बात है कि मतलब जब हम प्रिपेयर भी करते थे तो काफी बार एक हेल्पलेसनेस फील होती थी कि हम एज अ सिविक सोसाइटी के मेंबर होके हम बहुत लिमिटेड चीजें कर सकते हैं, क्योंकि ना ही हमारे पास वो रिसोर्सेज होते हैं, ना ही लेजिटिमेसी होती है, ना ही अथॉरिटी होती है। तो एक बार जब हमें ये मुकाम हासिल होता है तो बहुत ज्यादा मतलब उस चीज को हम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मेरा ओवरऑल प्रायोरिटी एरिया ह्यूमन डेवलपमेंट है, तो उसी में एजुकेशन, हेल्थ और इन्हीं सेक्टर्स पे मैं वर्क करना चाहता हूँ अगर मुझे मौका मिले। ठीक है, और अनुज थोड़ा सा मतलब क्योंकि हमारे भी आसपास रिलेटिव्स हैं, वो लोग भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, तो स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूजन रहती है कि कौन से सब्जेक्ट्स उन्हें ऑप्ट करने हैं, किस में ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में अगर आप बता पाए तो काफी हेल्प होगी तमाम लोगों की। जी मैम, एक्चुअल में ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट रादर देन गोइंग फॉर कि कितने मार्क्स, कौन से ट्रेंड चल रहा है, कितने ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, मुझे लगता है जिस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल ज्यादा हो, क्योंकि काफी ज्यादा एक कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है ऑप्शनल सब्जेक्ट में। तो मुझे हमेशा से लगता था कि मेडिकल साइंसेज जिसमें मैंने अपनी ग्रेजुएशन करा है उसी को मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करूं, ऑल्दो उसके मार्क्स कैप रहते थे, मतलब मेडिकल साइंसेज में बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं, बहुत ज्यादा टॉप मार्क्स नहीं जाते हैं, लेकिन तब भी मुझे लगता था कि मैं जिस सब्जेक्ट को मैंने 5.5 साल पढ़ा है तो मैं उसमें कॉन्फिडेंट हूँ, तो मैं उसी को चूज करा। और यही मेरी भी सलाह रहेगी कि जिस भी सब्जेक्ट में आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं उसी को चूज करना चाहिए। ठीक है, और इसका जो पूरा सब्जेक्ट रहता है अनुज, और जो पढ़ने के लिए मटेरियल रहता है वो बहुत बड़ा, मतलब मान लीजिए एक सागर जैसे, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज है आपने उसको कैसे बाइफरकेट किया, सेग्रीगेट उसको कैसे किया कि मुझे ये पढ़ना है, ये प्रिपरेशन करना है, कोचिंग की मदद ली, यूट्यूब के रेफरेंसेस आपने लिए, कैसे आपने तैयारी की? मैम, ये चीज को हमें बहुत अर्ली स्टेज पे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा और एक रैशनैलिटी से शेड्यूल करना पड़ेगा कि हमें क्या चीज प्रायोरिटाइज करनी है, कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, क्या चीज पढ़ के हमें सबसे ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो मिल जाएगा। तो ये सब बहुत ही प्रारंभिक स्तर पे अगर हम कर लें तो काफी ज्यादा हेल्प करेगी ये सब चीजें। तो इसी के लिए मैं कहूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं।
ठीक है अनुज, आपने हमसे इतनी ढेर सारी बातें की। नो डाउट जितने भी एस्पिरेंट्स आपको अभी सुन रहे होंगे उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और एक बार फिर से पूरे न्यूज़ 18 टीम की तरफ से अनुज आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप इसी तरह पूरे देश का नाम रोशन करें अपने अच्छे काम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।